एक ऐसा इंसान जिसकी नज़रों में वो जो कुछ भी करता वो सब उसके लिए सही था, लेकिन जैसे ही वो सारी चीज़ें दुनिया वालों की नज़रों में आई तो वो इंसान दुनिया वालों के सामने एक हैवान बन गया था। वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। वो 3 टाइप्स के मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा था। स्किज़ोफ्रेनिया। वो रहता असल दुनिया में, लेकिन वो जीता अपनी अलग ही दुनिया में, जहाँ वो मरे हुए लोगों से बात करता था, उनकी बातें सुनता था और असल दुनिया में उनकी बातें सुनकर अपना काम किया करता था। उसे जाइनोफोबिया था, जो वो जिंदा औरतों से काफ़ी डरा करता था। जैसे ही कोई औरत उससे बात करने के लिए उसके करीब आती थी तो वो बिल्कुल घबरा जाता और उसके हाथ पैर कांपने लग जाते थे। यहाँ पर आपको अजीब लगा होगा कि मैंने जिंदा औरत ऐसा टर्म्स यूज क्यों किया, क्योंकि जिंदा औरत के साथ कुछ भी हो तो वो रिस्पॉन्ड कर सकती है, लेकिन मरे हुए औरतें ऐसा नहीं कर सकती हैं। और ये चीज़ उस आदमी को काफ़ी अच्छे से पता था, इसलिए वो मरे हुए लोगों से सेक्सुअली अट्रैक्टेड था। वो एक नेक्रोफाइल था। जब 1957 में मिस बर्निस वार्डन के मिसिंग केस में उसके घर की तलाशी हुई तो उसके घर में कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो दुनिया को हैरान करके रख दिया था। एक ह्यूमन निप्पल से बना बेल्ट, जो कि असली ह्यूमन निप्पल से बना था। ह्यूमन स्किन से बना चेयर, लैम्प और काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और उसके रेफ्रिजरेटर में 9 अलग अलग औरतों के बॉडी से सेपरेट किए गए वजाइना को फ्रीज करके रखा था। आई डोंट नो वो उसके साथ क्या करता था, लेकिन उसके घर में ये सारी चीज़ें मिली थी। और ये जो मैंने आपको बताया ये इस कहानी का सिर्फ 1% ही था। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो ही इस वीडियो को एंडिंग तक देखना, अदरवाइज इस वीडियो को देखना प्रेफर मत करना। Welcome back to another video of True Crime. My name is Suraj. In this video, we are going to discuss about the case of Ed Gein. 16 नवंबर 1954 पेनफील्ड यूएसए, एक छोटा सा विलेज जहां पर 800 से कम लोग रहा करते थे। वहां के लोग एक दूसरे को काफी अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि हर रोज एक दूसरे से मिलते रहते थे। वहां के लोगों को ये अच्छे से पता था कि कौन सा आदमी क्या करता है, कैसे रहता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। ये सब कुछ एक दूसरे को पता था। और उस गांव में कोई भी क्राइम नहीं था, एकदम शांत सा गांव था। लेकिन उस दिन उस गांव में कुछ अलग हुआ। वहां पर एक हार्डवेयर शॉप था जिसके ऑनर बर्निस वार्डन अचानक से अपने हार्डवेयर शॉप से गायब हो जाती है। जिस जगह से वो गायब होती है वहां पर खून के धब्बे भी पाए गए थे। इस वजह से बर्निस वार्डन का बेटा काफी ज्यादा डर गया था। उसे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं उसके माँ के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इसलिए उस टाइम के शेरिफ आर्थर स्ले को बर्निस वार्डन का बेटा ये सब कुछ बताता है कि उसकी मॉम शॉप में थी और अचानक से ही वो वहां से गायब हो गई। एंड जिस जगह से वो गायब हुई है वहां पर खून के धब्बे भी पाए गए थे। इस वजह से आर्थर स्ले इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है। शायद आपको ये बात पता होगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे गाँव में पुलिस नहीं होते। वहाँ पर गांव के लोग ही मिलकर एक आदमी को इलेक्ट करते हैं और जो गांव में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ तो उसे इन्वेस्टिगेट करता है, और ये गांव के इलेक्टेड कॉप्स जैसे होते हैं। तो आर्थर स्ले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने शॉप के आसपास तलाशी की, लेकिन उन्हें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे कि वो पता लगा सके कि बर्निस वार्डन आखिर गई कहाँ। जब उन्होंने शॉप के अंदर सारी चीज की तलाशी करना शुरू की तो वहां पर उन्हें एक लॉग बुक मिला जिसमें सब कुछ लिखा जाता था कि कौन कब आया, क्या क्या सामान लिया था, ये सब डेटा वहां पर लिखा जाता है। एंड जिस दिन बर्निस वार्डन गायब हुई थी उस दिन के सुबह 10:30 बजे एक आदमी उस शॉप में विजिट करता है जिसका नाम एड गेन था। उसने 1 गैलन एंटी फ्रीज खरीदा था एंड उसके बाद उस शॉप में और कोई नहीं आया था। इस वजह से आर्थर स्ले को लगा कि हो ना हो इस केस से एड गेन कहीं ना कहीं लिंक्ड है। एड गेन गांव वालों के हिसाब से एक ऐसा बंदा था जो कि मेंटली इमेच्योर था। उसे गांव वाले मंदबुद्धि कहकर पुकारा करते थे कि उसे दुनियादारी का कुछ समझ ही नहीं था। इसलिए आर्थर स्ले को ये भी लगा कि एड गेन का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए आर्थर स्ले और बर्निस वार्डन का बेटा फ्रैंक
एड गेन के फार्म हाउस जाते हैं ताकि वो वहां की तलाशी ले सके। जब वो फार्म हाउस पहुंचते हैं तो वहां पर एड गेन नहीं था, लेकिन घर का दरवाजा खुला हुआ था। इसलिए आर्थुस ले ये डिसाइड करते हैं कि उसके एब्सेंस में वो उनके घर की तलाशी लेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके घर का दरवाजा खोला तो घर के अंदर से काफी गंदा सा स्मेल आने लगा। स्मेल इतना गंदा था कि उनसे सहन नहीं हो पाया। वो एकदम से घर से बाहर निकल गए और वोमिट भी करने लगे थे। उन्होंने जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा करके घर के अंदर तलाशी की तो वहां पर जो चीजें उन्हें देखने को मिले वो काफी इनह्यूमन था। वहां पर उन्हें ह्यूमन स्कल मिले थे, जिनमें से कुछ स्कल्स पूरे थे और कुछ स्कल्स को बीच में से काट कर उनके बाउल्स बनाकर रखे गए थे, जिनमें कुछ बाउल्स के अंदर कुछ खाना भी रखा हुआ था। शायद से एड उसमें ही अपना खाना खाया करता था। जब उन्होंने घर के अलग अलग जगह की तलाशी की तो वहां पे उन्हें ह्यूमन निप्पल से बना एक बेल्ट मिला। ह्यूमन स्किन को काट कर निकाल कर उसे स्टिच करके बनाया गया एक लैम्प, एक चेयर। इमेजिन करो कि आपके सामने ऐसी चीजें हैं तो आपको कैसा लगेगा। जब उन्होंने एड गेन के रेफ्रिजरेटर को खोलकर चेक किया तो उसके अंदर से 9 डिफरेंट वजाइनास जो कि अलग अलग औरतों के शरीर से सेपरेट किए गए थे, उन्हें उसने रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके रखा था। जब उसकी कमरे की तलाशी हुई तो वहां पर एक प्लास्टिक बैग में एक ह्यूमन मास्क था, जिसे किसी असली इंसान को मारकर उनके स्किन को गले के पास से नोच कर फाड़ कर निकाला गया था, जिसे बाद में सुखाने के बाद उससे मास्क बनाया गया था। जब उन्होंने उस मास्क को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वो मास्क किसी और का नहीं बल्कि उसी गांव से पिछले ही महीने मिसिंग हुई औरत मैरी हॉगन्स का शक्ल था। इससे ये तो पता चल गया था कि पेनफील्ड में जितने भी मिसिंग केसेस हैं वो कहीं ना कहीं एड गेन से कनेक्टेड है। इसलिए वो और अच्छे से तलाशी करना शुरू करते हैं। जैसे ही उन्होंने एड गेन के वार्डरोब को चेक किया तो उसके अंदर से उन्हें एक कॉर्सेट मिला जो कि असली ह्यूमन स्किन से बना था, जिसे एक औरत को मारकर उसके जो ऊपर के बॉडी है उसे कंप्लीटली पील करके इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एंड आर्म सब कुछ पील करके उसे स्टिच करके बनाया गया था। इमेजिन करो कि ये कितना भयानक होगा, कितना डरावना होगा। जब उन्होंने एड के किचन की तलाशी ली तो वहां पर स्टोव के ठीक साइड में एक ह्यूमन हार्ट मिला, जो कि देखने से लग रहा था कि इसे कुछ ही घंटों पहले ही किसी जिंदा इंसान के शरीर से निकाला गया हो। एंड कुछ ही घंटों पहले ही बर्निस वार्डन भी गांव से मिसिंग थी। तो कॉप्स को और ज्यादा डर लगने लगा कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि बर्निस वार्डन के साथ कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। जब उन्होंने किचन की और अच्छे से तलाशी ली तो वहां पर कुछ जार्स में ह्यूमन नोज को काट कर प्रिजर्व करके रखा गया था। ये सब नॉर्मल नहीं था, यह बहुत ही इनह्यूमन था, जिसके बारे में किसी ने इससे पहले सोचा तक नहीं था। जब उन्होंने एड गेन के जो गैराज है उसकी तलाशी ली तो वहां पर एक लाश थी, जिसे पैरों तले बांधकर उल्टा लटकाया गया था, जैसे कि मानो वह कोई जानवर है। जब उन्होंने उस लाश का सिर देखा तो उसका सिर वहां पर नहीं था। उस लाश के सारे इंटरनल ऑर्गन्स गायब थे। जैसे ही उनकी नजर उस गैराज के साइड में रखा एक ड्रम के ऊपर गया तो वहां पर बर्निस वार्डन का हेड रखा गया था। ये देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो उसकी माँ थी और वो अपने मॉम को इस कंडीशन में देख रहा था जहां पर उसे जानवरों की जगह पर लटकाया गया था और उनके इंटरनल ऑर्गन्स भी काट कर निकाल दिए गए थे। और तो और उनके सर को बॉडी से अलग करके एक ड्रम के ऊपर रख दिया गया था। कोई बेटा अपनी माँ को इस कंडीशन में कैसे देख सकता है? ये देखकर ये तो पता चल गया था कि एड गेन एक साइकोपैथ है। लेकिन एड अभी तक नहीं मिला था। कुछ ही देर में जब गांव के सारे लोग उसके घर पर इकट्ठा हो गए थे तभी एड आराम से अपने घर पर आता है एंड कॉप्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो एड अपने आप आसानी से सरेंडर भी कर देता है एंड वो ये भी कॉन्फेस करता है कि उसी ने बर्निस वार्डन एंड मैरी हॉगन्स का मर्डर किया है। 27 अगस्त 1906 विस्कॉन्सिन यूएसए में एड गेन का जन्म हुआ। एड की फैमिली में उसकी मॉम अगस्ता गेन और उसके डैड जॉर्ज गेन
एंड उसके एल्डर ब्रदर हेनरी रहा करते थे। एड के डैड काफी ज्यादा एल्कोहलिक थे, वो शराब काफी ज्यादा पीते थे, इसलिए वो अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। वो अक्सर अपनी वाइफ पर हाथ उठाया करते थे। इसी वजह से उनकी वाइफ यानी कि एड गेन की मॉम अपने पति से दूर रहना ज्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि कोई आदमी उन पर हाथ उठाए। एंड ये धीरे धीरे एड की मॉम को आदमियों से नफरत होने लगा था। जब एड पैदा हुआ था तब उनकी मॉम ने उन्हें एक बात बोली थी कि उन्हें एक बेटी चाहिए थी, लेकिन गलती से उन्हें एड पैदा हो गया था। उन्होंने पिछले जन्म में क्या कर्म किए होंगे जिसके वजह से उन्हें बेटा पैदा हो गया, और इसी एक बात को लेकर एड को बचपन से ही उसकी मॉम ताने सुनाती रही। वो अपने बेटे के टूवर्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। एड की छोटी छोटी गलती पे भी उसे पनिश किया जाता था। इस वजह से ही एड अपनी मॉम से डरता ही रहा, लेकिन एड की मॉम ने उसे अपने डैड से दूर रखा था, क्योंकि उसके डैड थोड़ा अब्यूजिव थे। इस वजह से एड बचपन से ही अपने मॉम के साथ ही रहा। वो अपने मॉम से डरता रहा, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में किसी के ना होने की वजह से वो अपने माँ से ही काफी ज्यादा प्यार करता था। उसने अपनी पूरी दुनिया अपनी माँ के अराउंड ही बना ली थी। उसकी जिंदगी में उसकी मॉम के सिवाय और कोई नहीं था, क्योंकि एड की मॉम उसे सोशलाइज्ड होने ही नहीं देती थी। उनके अकॉर्डिंग एड कहीं बाहर जाने लायक ही नहीं है। उसे बचपन से औरतों से दूर रखा गया। एड की मॉम एक रिलीजियस वुमन थी। वो क्रिश्चियनिटी को मानती थी कि औरतें सेंसफुल होती हैं, इसलिए एड को हमेशा औरतों से दूर रहने को कहा। जब भी एड किसी औरत से बात करने जाता तो उसकी मॉम उसको पनिश किया करती थी। इस वजह से एड को गाइनोफोबिया हो गया था। इसका मतलब एड को औरतों से बात करने में तकलीफ होती थी, उसे डर लगता था। जैसे ही कोई औरत उससे बात करने आती थी तो एड के हाथ कांपने लगते, वो काफी ज्यादा डर जाता था। जब एड के एल्डर ब्रदर हेनरी ने अपनी मॉम की बात मानने से मना किया तो हेनरी को उसके मॉम ने घर से बाहर निकाल दिया था। इस वजह से एड का डर और ज्यादा बढ़ गया था। वो चुपचाप अपनी मॉम की बात सुनता और वो अपने घर पे ही रहता था। एंड वो घर पर अकेला रह रहकर बिल्कुल अपनी जिंदगी में अकेला हो गया था। उसकी जिंदगी में उसकी मॉम के सिवाय और कोई भी नहीं था। इस वजह से वो घर में बैठकर वो क्राइम मैगजीन्स, ह्यूमन एटोनॉमी एंड उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स देखता था, ह्यूमन एग्जामिनेशन स्टोरीज पढ़ता था। उसके साथ साथ वो वुमेन टॉर्चर एंड कैनिबलिज्म के रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ा करता था। इस वजह से उसने अपने ही अंदर एक नई दुनिया बना ली थी। उसका सोचने का तरीका काफी अलग हो चुका था और उसकी जिंदगी में उसकी मॉम और उसके डार्क स्टोरीज के सिवाय और कुछ भी नहीं था। 29 दिसंबर 1945 एड गेन की मॉम अगस्ता की स्ट्रोक की वजह से डेथ हो जाती है। एंड इस चीज ने एड को अंदर से खत्म कर दिया था, क्योंकि एड की जिंदगी में उसकी मॉम के सिवाय और कोई था ही नहीं। उसकी पूरी दुनिया उसकी मॉम थी और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि अब उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। उसे अब पूरी जिंदगी अकेले बिताना है। इसलिए एड अपनी मॉम के बारे में सोचता रहता। वो अकेले रहता और किसी से बात तक नहीं करता था। और एक दिन एड को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है। हालांकि ये आवाज सिर्फ एड को ही सुनाई दे रहा था, जिसमें उसकी मॉम उसे कह रही थी कि बेटा, मैं तुम्हें अकेले नहीं देख सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, मुझे फिर से इस दुनिया में लेकर आओ। यह आवाज एड को बार बार सुनाई दे रही थी। इस वजह से एक दिन एड सीधा सिमेट्री जाता है, जिस जगह पर उसकी मॉम को दफन किया गया था। वहां से अपनी मॉम की लाश को डिग करके बाहर निकालता है और सीधा उस लाश को अपने घर लेकर आता है। वो उन्हें नहलाता है, नए कपड़े पहनाता है और उनके कमरे को क्लीन करके वहां पर वह अपनी मॉम को सुलाता है जैसे कि वह अभी भी जिंदा है। वो अपनी मॉम के लिए खाना बनाता है, उन्हें खाना खिलाता है, उनसे बातें तक करता है। उसे यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम मर चुकी है और वो अपनी मरी हुई मॉम के साथ यह सब कर रहा था। एड की मॉम उसे छोटी छोटी गलतियों पर पनिश किया करती थी, लेकिन मरने के बाद एड की मॉम उसे पनिश नहीं करती थी। एड छोटी छोटी गलतियां करता और डर जाता कि उसकी मॉम उसे डांटेगी, उसे पनिश करेगी,
लेकिन उसकी मॉम उसे कुछ बोल ही नहीं रही थी। इस वजह से एड को यह रियलाइज हुआ कि इंसान के मरने के बाद वो किसी इंसान को कुछ बोल ही नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। इस वजह से एड के दिमाग में एक आइडिया आया एंड इसी आइडिया की वजह से एक मासूम सा इंसान एक हैवान में बदल गया। एड बचपन में क्राइम मैगजीन, ह्यूमन एटोनॉमी एंड उसके रिलेटेड पिक्चर्स एंड ह्यूमन एग्जामिनेशन, वुमेन टॉर्चर टेक्निक्स, ये सब के बारे में पढ़ाई किया करता था और उसे कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये ट्राई करना था। अब उसे ये आइडिया लग चुका था कि यह सब वो अपनी रियल लाइफ में ट्राई कर सकता है। इस वजह से उसी दिन एड सीधा सिमेट्री जाता है और जिस लाश को रिसेंटली दफन किया गया था उसे वहां से बाहर निकालकर वो अपने घर ले आता है। उसके बॉडी पार्ट को वो काट कर उससे कुछ अलग अलग चीजें बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि उन लाशों के स्किन को निकाल के उससे लैंप सेट्स बनाना, चेयर बनाना और उनके स्कल को बीच से काट कर उसका बाउल्स बना के उसमें खाना खाना। उसे ये सब करके मजा आ रहा था। उसने बचपन से जो देखा था, जिसके बारे में उसने पढ़ाई की थी, जो डार्क फैंटेसी उसके थे, जो टॉर्चर वो देखता था, वो सब अब रियल लाइफ में कर पा रहा था। इस वजह से उसे ये सब करने में मजा आ रहा था। वो हर रोज सिमेट्री जाता और नए नए लाशों को वहां से निकाल कर अपने घर ले आता और उन लाशों के साथ वो एक्सपेरिमेंट्स करता, उन्हें टॉर्चर करता, उनके बॉडी पार्ट्स को निकालकर अलग अलग चीज बनाकर खुश होता। एक दिन जब एड सिमेट्री जाता है तो वहां पर उसे एक फ्रेशली वुमेन बॉडी मिलती है। वो उसे लेकर अपने घर ले आता है और उसे काफी ध्यान से देखता है, क्योंकि इससे पहले उसने अपनी माँ के सिवाय किसी औरत के साथ ढंग से इंटरैक्ट नहीं किया था। अब उसके सामने एक लाश था। उसे ये भी पता था कि अगर वह उसके साथ कुछ भी करे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। इसलिए एड उस दिन कुछ ऐसा करने के बारे में सोचता है जिसे उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं किया था। वो उस डेड बॉडी के साथ फिजिकल होता है एंड ये वो पहली बार कर रहा था। ये करने के बाद उसे काफी ज्यादा मजा आया और अब वो ये बार बार करना चाहता था। इसलिए वो बार बार सिमेट्री जाता और औरतों के लाशों को डिग करके अपने घर लेकर आता एंड उसके साथ अपने सेक्सुअल डिजायर को भी फुलफिल करता। एक पॉइंट को एड को ये भी रियलाइज हो चुका था कि अब सिमेट्री में ज्यादा औरतों की लाशें बची नहीं है। इस वजह से एड जब भी किसी नए लाश को अपने घर ले आता तो उनके साथ वो फिजिकल होता। आफ्टर दैट वो उन लाशों से उनके वजाइना को कट करके उनके बॉडी से सेपरेट करता और सेपरेट करने के बाद उन वजाइना को अपने रेफ्रिजरेटर में फ्रीज करके रखता था ताकि वो उन वजाइना को मल्टीपल टाइम यूज कर सके। अब केस के बारे में जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। मतलब अब तक जो आपने सुना है वो एक हद तक डिस्टर्बिंग था, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग है। अगर आपको ये श्योरिटी है कि आप यह सब देख पाओगे और सुन पाओगे तो ही आगे देखना, अदरवाइज मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि यह आपको मेंटली काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। अब एड गेन इन सब से बोर हो चुका था। वो काफी बार लाशों के साथ फिजिकल हो चुका था। अब उसे वो मजा नहीं आ रहा था, वो फील करना चाहता था। इस वजह से वो कुछ नया ट्राई करना चाहता था। इसलिए एक दिन एड सिमेट्री जाता है और एक साथ 4 औरतों के लाश अपने घर लेकर आता है। घर ले आकर उसे किसी का अपर बॉडी पसंद आया तो किसी का लोअर बॉडी, किसी का लेग्स तो किसी का शकल। तो वो क्या करता है, वो उन लाशों के पसंदीदा पार्ट्स को अलग अलग करता है। वो काट कर उन बॉडी पार्ट्स को अलग करता है और जो कुछ भी उसे पसंद था वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसे हाथों से स्टिच करता है। स्टिच करके अपने लिए एक परफेक्ट वुमेन बनाता है और वो उस बॉडी के साथ फिजिकल होता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अब भी एड को मजा नहीं आ रहा था। एड को एक औरत के ऊपर क्रश था। वह एक औरत से सेक्सुअली अट्रैक्टेड था जो कि उसी गांव में एक बार ऑनर थी जिसका नाम था मैरी हॉगन्स। 8 दिसंबर 1954 के दिन एड रात के अराउंड 12 बजे मैरी हॉगन्स के बार में जाता है। वहां पर वो किसी से बात भी नहीं करता। वो अकेले एक कॉर्नर में बैठा था। वो इंतजार कर रहा था कि जो लोग बार में हैं वो अपना काम खत्म करके बाहर निकल जाए ताकि
आखिर में वो अकेला उस बार में बचे। वो इंतजार करता रहा एंड एक पॉइंट पे बार से सारे लोग बाहर निकल चुके थे और उस समय उस बार में एड गेन और मैरी हॉगन्स दोनों ही थे। उस टाइम पर एड मैरी हॉगन्स के पास जाता है और अपना गन निकालकर मैरी हॉगन्स के सिर पर रखकर गोली मार देता है। वो उन्हें लिटरली जान से मार के उनकी लाश को अपने घर ले जाता है और उनकी लाश के साथ फिजिकल होता है। फिजिकल होने के बाद उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि वो हमेशा मैरी हॉगन्स को सेक्सुअली फैंटेसाइज किया करता था। अब उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था क्योंकि कुछ ही दिनों में लाश सड़ जाएगी। उसके बाद अगर उसे मैरी हॉगन्स के साथ फिजिकल होना है तो वो क्या करेगा। इसलिए वो मैरी हॉगन्स का जो फेस है उसको गले के नीचे से उनके चेहरे के स्किन को निकाल कर उसे सुखा करके एक चेहरे का मास्क बनाता है ताकि उसे इन फ्यूचर जब भी मैरी हॉगन्स के साथ फिजिकल होने का मन करे तो वो किसी भी नए लाश के फेस के ऊपर उनके मास्क को लगाकर इमेजिन करते हुए फिजिकल हो सके। उसने लिटरली उस फेस मास्क को प्रिजर्व करके रखा था, लेकिन इस बार उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि अब उसने किसी लाश के साथ खिलवाड़ नहीं की थी। उसने एक जिंदा इंसान को जान से मारकर उसकी लाश के साथ खिलवाड़ की थी। अब उसे डर लगने लगा था कि उसकी मॉम अब नाराज हो जाएगी, उस पर गुस्सा करेगी। इसलिए वो अपने मॉम को मनाने के लिए कुछ ऐसा करने वाला था जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। एड बचपन से ही यही सुनता आ रहा था कि उसकी मॉम को एक बेटी चाहिए थी, लेकिन गलती से वह उन्हें पैदा हो गया। इसलिए वो अपनी मॉम को मनाने के लिए एक बेटी बनने की कोशिश करता है। वो अपने आप को एक औरत बनाना चाहता था, इसलिए वो फिर से सिमेट्री जाता है। वहां से कुछ लाश को अपने घर ले आता है। उन लाशों के स्किन को निकाल कर वो उन लाशों के बॉडी पार्ट से एक सूट बनाता है जो कि एक औरत का सूट था, जिसमें असली ब्रेस्ट और वजाइना को वो स्टिच करके बनाता है और वो उस सूट को पहनता भी है ताकि वो अपने आप को एक औरत महसूस कर सके। उसे पहनकर मैरी हॉगन्स का जो मास्क है उसे वो खुद पहनता है और अपनी मॉम के लाश के आसपास डांस करना शुरू कर देता है ताकि वो उन्हें एहसास दिला सके कि उन्होंने किसी बेटे को नहीं बल्कि एक बेटी को पैदा किया है और वो अपनी बेटी की वजह से आज खुश है। एडगिन की कन्फेशन के अकॉर्डिंग मैरी हॉगन्स और बर्निस वार्डन के मर्डर और मल्टीपल लाशों के साथ खिलवाड़ करने के चार्जेस पे 16 नवंबर 1957 के दिन एड को ऑफिशियली अरेस्ट किया गया। जब एड को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने एड के मेंटल कंडीशन को देख के उसका मेंटल चेकअप करवाया। तब पता चला कि एड को स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसकी वजह से उसे हेलुसिनेशन होते हैं जो असल दुनिया में है ही नहीं, वह चीजें उसे दिखाई देते हैं और वो नेक्रोफेलिया से भी सफर कर रहा था। इसलिए कोर्ट ने एड को ट्रायल के लिए अनफिट डिक्लेयर करके उसको मेंटल असाइलम भेज दिया ताकि वहां पर उसका ट्रीटमेंट हो एंड वो मेंटली स्टेबल हो सके। लेकिन आफ्टर 30 ईयर 26 जुलाई 1984 के दिन रेस्पिरेटरी एंड हार्ट फेलियर की वजह से एड गेन की उसी मेंटल असाइलम में डेथ हो जाती है। जिस टाइम पर एड की मौत हुई थी तब एड 77 ईयर ओल्ड का था। ये केस काफी सारे मूवीज और क्राइम स्टोरीज के लिए इंस्पिरेशनल है। इस वजह से इसके ऊपर काफी सारे मूवीज और वेब सीरीज बने हैं। इसलिए इस केस के रिलेटेड जो आर्टिकल्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वो काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड हैं। उन्हें एक्यूरेट कहना काफी ज्यादा डिबेटेबल हो सकता है क्योंकि कुछ आर्टिकल्स में कुछ और लिखा गया है तो किसी और आर्टिकल्स में कुछ और। इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक अच्छी सी स्टोरी बनाई है। आई होप आप सबको ये इंटरेस्टिंग लगा हो, और अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय।